आधार पर वर्णों का, सिर्फ व्यंजन नहीं लिखना है, वर्ण लिखना है, वर्णों का विभाजन। एक बार थम्स अप करके बताइए। अब तो आप लोग जानते हैं ना वर्ण और व्यंजन का अंतर। वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन दोनों, और साथ में अयुग्मवाह भी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन व्यंजन का मतलब क्या होता है आपका? कि व्यंजन एक हिस्सा है, व्यंजन एक हिस्सा है वर्ण का। वर्ण अपने आप में संपूर्ण अक्षर हैं, लेकिन व्यंजन क्या है? एक छटे हुए कुछ वर्ण हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कैसे विभाजन करेंगे? इसके भी विभाजन के आधार दो ही होते हैं, जिनको हम बोलते हैं आपका घोष, घोष, या जिनको हम सघोष भी कहते हैं मित्र, सघोष। और दूसरा जो इनका प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं अघोष। ए माने नहीं। हिंदी भाषा का जो ए होता है, ए अगर किसी शब्द के शुरुआत में लगा हो तो अधिकतम या प्राय ना का अर्थ देता है। जैसे अनाथ, यानी जिसके माता पिता नहीं है, माता पिता नहीं है। तो अघोष, जिसमें घोष नहीं है। अब बात समझने की है दोस्त कि घोष क्या होता है। घोष क्या होता है देखेंगे, एक सटीक परिभाषा इसकी लिखते हैं। घोष से मतलब क्या है? स्वरतंत्रियों के पास आने पर, स्वरतंत्री मतलब जब हम स्वर को उच्चारित कर रहे हैं, मुख से क्या ऊर्जा निकल रही है। स्वर तंत्रियों के पास आने पर, स्वरतंत्रियों के पास आने पर क्या होगा? स्वरतंत्रियां यदि पास आती हैं, पास आने पर उसके बीच से, उसके बीच से हवा निकलती है, हवा निकलती है। यानी हवा मौजूद है या नहीं है? आप कहेंगे जी हवा निकलती है। हवा निकलती है तो हवा शय यानी सहित है। जैसे मैं बोलूं शयनाथ यानी माता पिता सहित, तो शय का मतलब होता है सहित। घोष यानी आप कुछ बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि घोषणा की गई, उद्घोष किया गया। तो जब आप शब्दों को बोल रहे हैं या किसी वर्ण को आप बोल रहे हैं, तो आपके यहां मौजूद स्वरतंत्रियां, उनके बीच से हवा निकलती है। उनके क्या बोलेंगे? उनके बीच से हवा निकलती है। ठीक है, आगे आएंगे। अघोष की बात करेंगे। अघोष में क्या होगा? कम जोर लगाना पड़ता है थोड़ा। क्योंकि जोर कम क्यों पड़ता है? क्योंकि स्वरतंत्रियों के पास आने पर, क्या बोलेंगे? स्वरतंत्रियों के पास आने पर। मित्र आप ही परिभाषा इसकी एक बार बोलिए जरा, क्या होगी? स्वरतंत्रियों के पास आने पर, पास आने पर उनके बीच से, ए माने नहीं, उनके बीच से हवा नहीं निकलती है। अब वो कौन कौन से होंगे बोल के देख लेना। उनके बीच से हवा नहीं निकलती, मित्र कौन कौन से होंगे जरा समझेंगे? निकलती है। अगर हम बात करें घोष की, अगर हम बात करते हैं घोष की राम छवि, मेरे मित्र क्या बोलेंगे? घोष की हम बात करें तो घोष में आ जाते हैं हमारे तीसरा, और आज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए तीसरा क्या है, चौथा क्या है, कल की कक्षा में समझाया है। 3, 4, 5 साथ में आते अंतस्थ, या, रा, ला, वा और हा। हा क्योंकि है तो ऊष्मीय का है, इसमें क्यों आ गया? क्योंकि ह को आप बोलोगे तो स्वरतंत्रियों के बीच से हवा निकलती है, या, रा, ला, वा, हा। और साथ में सभी स्वर, सभी स्वर का अर्थात 11 स्वर। तो कुल कितने होंगे जरा योग करके बताएंगे। अगर मैं पूछूं घोष या सघोष, कुल घोष वर्ण मित्र कितने हो जाएंगे? कुल घोष वर्ण कितने हो जाएंगे? 3, 4, 5 आप जानते हैं ना? एक बार बता दें मित्र, 3, 4, 5 में किसी मित्र को कंफ्यूजन तो नहीं है? का, खा, गा, घा और अंगा होता है, ये पहला ग्रुप होता है। ये आपका दूसरा होता है दोस्त, ये तीसरा होता है भाई साहब, ये चौथा होता है, और ये पांचवा होता है। ठीक है, नीचे की तरफ। तो 3, 4, 5 से मतलब ग, घ, अंगा, और 6, 6 छोड़ देंगे दूसरे वाले के, चा, छा, जा, झा, अइया हो जाएंगे, जा, झा, अइया होंगे। टाठा छोड़ देंगे, टाठा छोड़ देंगे, डा, ढा, अणा होंगे किसमें? घोष में। ता, था होंगे क्या? नहीं होंगे भैया। दा, धा, ना होंगे, हाँ जी। पा और फा होंगे क्या? बा, भा, मा, तीनों होंगे, तीनों होंगे। फिर आगे चलते हैं तो यहां पर मैंने आपको बताए थे या, रा, लावा सारे हो जाएंगे, या, रा, लावा। और आपका यहां पर क्या बोलते हैं? शा, सा, स और है, यानी है भी होता है, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। साथ में सभी स्वर भी होंगे। तो बचे हुए क्या हैं? पहले, दूसरे। तो आप कहेंगे भैया कौन कौन से को ले लें इसमें? अघोष में 1 और 2 आएगा। क्या आएगा? अघोष में 1 और 2 आएगा, और साथ में शा, शा और से आएंगे। यानी कि कुल अघोष की मित्र मैं कभी आपसे बात करूं, कुल अघोष वर्ण कितने होते हैं जिनमें कोई घोषणा नहीं होती, जिनमें स्वतंत्रियों से हवा नहीं निकलती? उनकी संख्या 13 होती है हिंदी वर्णमाला में। और कुल घोष मैं आपसे पूछ लूं तो आप सभी ने योग किया होगा, 31 दोस्त हो जाएंगे।
31 होंगे। बोलेंगे कोई दिक्कत कोई परेशानी? अल्पप्राण का कल याद रहा था 135, 135 याद है अल्पप्राण का? आप कहेंगे हाँ भैया याद है। तो याद रखिए अल्पप्राण का 135 है। और यहां पर कितना बोला मैंने? महाप्राण का मैंने आपको बताया था दोस्तों 2 और 4 होंगे, तो 135 हो गए, तो बचे हुए 2 और 4 हो गए। ऐसे ही यहां पर किसी एक का याद करिए, अघोष। ए पहला अक्षर होता है, ए हिंदी भाषा का पहला अक्षर होता है, तो पहला ग्रुप किस में जाता है? अघोष में जाता है। किस में जाता है? अघोष में। अभी आपको याद रखना होगा, जब घोष में बांटते हैं तो 1 2 शुरुआत के, और बाकी के 3 4 5 किस में जाएंगे? वो घोष में जाएंगे। इतनी बात में दोस्त आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार, बोलेंगे। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, उसने पूछा है भैया इसमें अडा और अढ़ा को, डा उत्क्षिप्त और ढा उत्क्षिप्त को क्यों शामिल नहीं किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। अडा और अढ़ा को दोस्त इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि हम घोषणा की बात कर रहे हैं, घोषणा की बात कर रहे हैं। और जब घोषणा होगी किसी चीज की, यानी बोला जाएगा, तो डा की आवाज, जैसे मैं आपसे बोलूं कोई शब्द डमरू, तो उसको हम अडमरू नहीं कह सकते, अडा की आवाज नहीं आती, तब भी डमरू की यानी डे की ही ध्वनि देता है। तो घोषणा में डे का ही काम करता है, इसीलिए उसका विभाजन नहीं होता है। समझे मेरी बात को? डा और अढ़ा का विभाजन क्यों नहीं किया हमने? मैं अपने दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि आप समझ पाए होंगे, क्योंकि जब हम उसका उच्चारण करेंगे किसी शब्द में, तो वह ध्वनि किसकी देता है? जैसे मैंने आपको बताया था, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं, क्योंकि री जो है वो दोस्त री आपका किसको? व्यंजन रे की ध्वनि देने लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत पूरे कानपुर को नमस्कार है, बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारे ऊपर भरोसा किया। आगे चलेंगे, बोलेंगे जी। एक बच्चे ने 33 योग कर दिया है मेरे भाई ने, 33 कैसे होगा? ये 15 हो गए, ये 15 हो गए दोस्त, ये 11 हो गए 26, और 5 ये हो गए 34। कैसे कर दिया आपने? 15 5 20 और 11 31 होंगे। अगर आप सोचते हैं मैं आपको जोड़ भी सिखाऊंगा तो मेरे मित्र आप भूल में हैं। ठीक है, आगे आएंगे। आगत को क्यों नहीं लिया था? क्योंकि आगत ओद की ध्वनि को दर्शाता है, वह स्वर के ओ को ही दर्शाता है। डॉक्टर, नॉलेज, कॉलेज। ठीक है, समझे बात को? क्या बोलेंगे? जहां पर स्वर जाते हैं विभाजन में, आपका अयोगवाह और विसर्ग भी वहीं जाते हैं, क्योंकि उनका स्थान वहीं है, उन्हीं के साथ में है। और हम बोलें कि हम स्वर और व्यंजन का विभाजन करते हैं हिंदी भाषा में, तो ना तो वो स्वर है ना व्यंजन है, अयोगवाह ना तो स्वर है ना व्यंजन है। यह भी बात आपको समझनी होगी। आगे आएंगे, अब अच्छे टॉपिक पर चलते हैं। एक टॉपिक का नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन से दोस्त पहले मुझे एक बार आंसर करें, संयुक्त स्वर कितने बताए थे मैंने आपको? संयुक्त स्वर हमने पढ़े थे, तो संयुक्त स्वर के समय पर मैंने बताया कि संयुक्त स्वर होते हैं आपका कितने? 4। ए, दीर्घ ए, ओ और दीर्घ ओ। इनको संयुक्त स्वर हम क्यों कहते थे? क्योंकि इनका निर्माण एक से अधिक स्वर से हुआ। एक से अधिक स्वर से कैसे जी? अगर आई का निर्माण मैंने आपको बताया ए धन ई से, सभी का निर्माण, ये दीर्घ है तो लघु से निर्माण होता है। ओ का निर्माण होता है ए धन ऊ से, और भाई साहब औ का निर्माण होता है लघु से, ए के साथ में। तो यानी कि हम एक परिभाषा समझे थे कि संयुक्त स्वर वह होते हैं, संयुक्त स्वर वह होते हैं जिनका निर्माण एक से अधिक स्वर से हुआ हो। यही संयुक्त स्वर की परिभाषा थी। तो ऐसे ही संयुक्त व्यंजन की भी परिभाषा होगी। तो क्या परिभाषा हम लिख सकते हैं? क्या परिभाषा दोस्त लिखेंगे, निर्माण करने का प्रयास करेंगे? वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ हो, एक से अधिक व्यंजन से हुआ हो, व्यंजन से हुआ हो। अगली बात लिखेंगे, इनकी कुल संख्या 4 होती है। जिस प्रकार संयुक्त स्वरों की संख्या मित्र 4 होती है, इसी तरह से संयुक्त व्यंजन की कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं दोस्त देखेंगे, वह 4 कौन कौन से हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार। इनकी कुल संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन सी है मेरे मित्र? मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना और करता हूं। मैंने डाउट ग्रुप में देखा बहुत सारे बच्चे अमुक अमुक किताबों के फोटो खींच करके भेजते हैं, कहते हैं जी इस किताब में ये लिखा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है। दोस्त मैंने हिंदी की लगभग, अगर मैं आपको बताऊं, लगभग 30 पुस्तकों का अध्ययन किया है, और मुझे बिना त्रुटि के कोई पुस्तक नहीं मिली। इवन बाजार में जो सबसे ज्यादा चर्चित किताबें हैं उनमें सबसे ज्यादा गलतियां हैं, जिनको आप कलर बुक के नाम से जानते हैं कि ये वाली किताब, नीली किताब, सफेद किताब, आप विश्वास मानिएगा सबसे अधिक गलतियां इन्हीं पुस्तकों में हैं। तो उनकी जो गलतियां हैं वो आप मेरे पास ना भेजें,
मैं आपको क्या सिखाता हूं इस बात पर फोकस करें, किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, वो काम मेरा है दोस्त, उसका अध्ययन मैंने किया है। तो इतना विश्वास मानिए, आपके पास जो चीजें मैं पहुंचाऊंगा वो मेरे अध्ययन के बाद ही पहुंच रही हैं। और जिन एकाध पुस्तकों को आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, शायद मैंने भी उन पुस्तकों का अध्ययन मित्र किया होगा। आगे आएंगे। तो इनकी कुल संख्या 4 होती है, इसीलिए मैं सबसे उम्मीद करूंगा मेरे पास कभी किसी किताब का डाउट ना भेजें कि इस किताब में ये लिखा हुआ है। वह उस संपादक की गलती है अगर उसने कुछ गलत लिखा है, उसके लिए क्वेश्चनेबल वो संपादक है, मैं नहीं हूं मित्र। ठीक है, उसकी गलतियों को सुधारने का काम मेरा नहीं है। आप यहां फोकस करेंगे तो आप स्वयं ही गलतियां सुधार पाएंगे। इनकी कुल संख्या 4 होती है। कौन कौन सी? इसको बोलते हैं कशा, हम बोल देते वैसे छा, छा तो ये होता है, इसको कभी छा ना बोलना, इसको कशा बोलते हैं। कशा क्या बोलते हैं? कशा। एक होता है हमारा त्रा, क्या होता है? त्रा। एक होता है हमारा जिया, जिया बोलते हैं इसको, जिया। और ये होता है श्रा, क्या बोलते हैं? श्रा, श्रा, जिया। क्या ध्वनि निकल रही है? इसकी ध्वनि निकलती है कशा की, इसकी ध्वनि निकलती है तरा की, इसकी ध्वनि निकलती है जिया की। ठीक है, जिया, इया, इया वाला जिया, जिया बोलते हैं, इसे विजियान बोलते हैं। सरा, क्या बोलोगे? सरा की ध्वनि निकलती है। तो ये तो मैंने सिखाया कि गलत ना बोलें आज के बाद। अगर मैं देखूं कि आप कहते हैं भैया इसका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ है, तो मित्र क्या होगा? का, धन, शा, इसका निर्माण इन दोनों से हुआ है। त्रा का निर्माण ता, धन, रा। जिया का निर्माण जा, धन, अया। सरा का निर्माण सा, धन, रा, सा, धन, रा। आप कहेंगे भैया यदि आधा कै था और शह षटकोण भी था, तो ये हिंदी के विशेषज्ञों ने इसको आधा कै तो आपने बताया था ऐसे, तो ऐसे क्यों नहीं लिख दिया इन्होंने? यह त्रा था भैया, आपने हमको बताया था रे पूर्ण है तो नीचे खींचा जा सकता है। जय का इया है भैया, तो जय में इया ऐसे क्यों नहीं लिख दिया इन्होंने? सरा में आप बता रहे हैं शा में रे है, तो भैया इन्होंने से तो आधा हो गया, तो रे को पूरा लिखाने के लिए इन्होंने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया? से को आधा लिख देते और रे को ऐसे लिख देते। तो मित्र कारण कोई नहीं था, उनको ये शब्द सिर्फ विचित्र लगे देखने में, शायद आपको भी विचित्र लग रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये विचित्र प्रकार है, इनके लिए एक नया रूप देते हैं। और नया रूप दिया गया हिंदी के तमाम विशेषज्ञों की समिति, यानी कि ऐसा नहीं था कि किसी एक आदमी ने इसके लिए प्रस्ताव दे दिया। जैसे हम लोग समझते हैं कि जो हमारा संस्कृति विभाग है या हिंदी विभाग है, तो वहां पर रिपोर्ट पेश की गई होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था हिंदी वर्तनी निदेशालय ने एक रिपोर्ट दी और सब लोग उस पर सहमत हुए। तो क्या बात समझेंगे? कभी गलती तो नहीं करेंगे मित्र इस बात में? बहुत पूछा जाता है जिससे निर्माण होता है। मुझे बताएं कि कशा का निर्माण किससे हुआ? का, धन, शा से। तो का, धन, शा से जब इसका निर्माण हुआ दोस्त, तो वर्णमाला में भी इसी के बाद जाएगा, क्योंकि इसी का रूप है। बहुत बार पूछा जाता है, जैसे हम बोले इसको छ क्षत्रिय, कि छ क्षत्रिय का स्थान हिंदी वर्णमाला में कहां होगा? कै के बाद होगा। त्रय का स्थान हिंदी वर्णमाला में कहां होगा? तो हम गलती कर देंगे इसको बोलने, वर्णमाला नहीं, हम कहेंगे शब्दकोश में। शब्दकोश में, शब्दकोश में तय के बाद आएगा, अभी बताएंगे शब्दकोश पूरा। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी मित्र? अच्छा, सह षटकोण का और संधि विच्छेद कर दो। संधि विच्छेद कर सकते हैं क्या सह षटकोण का? मुझे बताइए सह षटकोण का संधि विच्छेद कितने मित्र कर सकते हैं? आप कहेंगे भैया संधि विच्छेद हमेशा शब्दों का होगा, वर्ण का कभी भी संधि विच्छेद नहीं हो सकता। वर्ण का तो वर्ण विच्छेद होता है, वार्णिक विच्छेद होता है। तो आप क्या बोलेंगे? वर्ण का संधि विच्छेद नहीं कर सकते, वर्ण का वार्णिक विच्छेद कर सकते हैं। तो सह षटकोण का क्या होगा? इसको और आगे मैं बढ़ा सकता हूं क्या? मैं इसको यह लिख दूं तो मेरे मित्र कोई गलती मैं कर रहा हूंगा क्या? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं भैया, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और एकदम से शुद्ध है। क्या बोलोगे? एकदम से शुद्ध है। यानी इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को भाई साहब मैं का, धन, शा और से का भी वार्णिक विच्छेद कर लूं तो ए लिख सकता हूं। इसको लिखेंगे सब अपनी कॉपी में, ता, धन, रे। और रे अभी क्या है? पूर्ण है। रे अभी दोस्त पूर्ण है, इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं? बढ़ा सकते हैं भैया। जिया को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं? आप कहेंगे हाँ जी भैया बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यंजन है, इसमें भी एक स्वर छिपा हुआ होगा, पूर्ण है। ठीक है, आधे व्यंजन में कुछ नहीं होता, पूर्ण व्यंजन में स्वर छिपा होता है, क्योंकि वो अभी एक वर्ण है। शा और रे एक वर्ण है, तो रे में क्या है? एक व्यंजन है और एक स्वर है। अभी तक ये वर्ण है। रा, आ, क्या बोलो? अया, माफ करेंगे। कोई परेशानी इस बात में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हमारे काम कहां आने वाली है, अभी थोड़ी देर में हम एक बात देखेंगे दोस्त। तो ये क्या होता है? अभी हमने सीखा अरे यार, सरा, क्या बोलोगे? ये सरा था। अभी मैंने बताया कि ये सरा का निर्माण किससे होता है? शाधन रै से होता है। अक्सर जब हम वर्तनी के शब्दों को करते हैं, ये शब्द आपने देखा होगा, जैसे हम बोलते हैं कि श्रृंगार शब्द सही होगा कि नहीं होगा।
जैसे एक शब्द आता है गीदड़ के लिए श्रृंगाल या शियार के लिए भी प्रयोग होता है, सही है कि नहीं है? तो ये दोनों शब्द हम गलत कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जान जाते हैं कि जो स्रा था उसमें ये शाह है, ये सैसलजम है, ये क्या है? सैसलजम है, और ये जो नीचे निकल रहा है ये रे है, यानी शाह अलग है इसमें, और एक ये क्या है? ये रा है। तो इसको बोल के देखिए, शरा, शरा। तो अगर मैंने अगर बोल दिया शा, अब इसको बोलिए रा, और ये क्या है? ये भैया आपने बताया था एक स्वर है री, अब बोल के देखना जरा, शरारी। सरारिंगार होता है क्या? शरारी, शरारिंगार होता है क्या? नहीं भैया, शरारिंगार तो कुछ नहीं होता, श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार की ध्वनि जरा उत्पन्न कीजिए, श्रृंगार की। तो श्रृंगार की ध्वनि कैसे निकलेगी? शा री गार, श्रृंगार। और श्रृंगाल की कैसे निकलेगी? श्रृंगाल, शियार। नहीं तो खिचड़ी हो जाएगी ना। अब पूरी ध्वनि आ रही है, अब इसमें रा और लगा दे तो क्या हो जाएगा? रा और लगा दें इसमें तो क्या हो जाएगा?